नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि कब है मकर संक्रांति और क्या है इसका महत्व। मकर संक्रांति कब है और इसका क्या महत्व है, इस बात को बताएं तो मकर संक्रांति का महत्व इसीलिए कि सूर्य जो कि नौ ग्रहों का राजा है, वह अपने गुरु के घर से बाहर आ जाते हैं। कोई भी ग्रह या व्यक्ति जब अपने गुरु के सामने या घर में होता है तो वह निष्प्रभावी हो जाता है। वह कितना भी शक्तिशाली या सिद्धियों से संपन्न क्यों ना हो, गुरु के सामने उसकी सारी शक्तियाँ बेमानी होती है। तो बृहस्पति देवताओं और ग्रहों के गुरु हैं, इसीलिए वे सूर्य भगवान के भी गुरु हो जाते हैं। इसीलिए जब जब सूर्य देव गुरु के घर धनु और मीन राशि में जाते हैं तो वे बलहीन हो जाते हैं। जब सूर्य धनु या मीन राशि में हो तो सूर्य के बलहीन होने से सनातन धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों आरंभ करना वर्जित होता है। जब सूर्य धनु राशि से हो तो उसे मल मास कहा जाता है। जब सूर्य धनु राशि में है तब वो मल मास होता है, तो मल मास होता है 1 महीने का। और जब सूर्य मीन राशि में है तो उसे खर मास कहा जाता है। तो दोनों ही राशियों के स्वामी बृहस्पति है, लेकिन धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होने के कारण धनु राशि में सूर्य को अधिक कमजोर समझा गया। इसीलिए इस मास को धर्म और शास्त्रों में विशेष महत्व है। खर मास है, मल मास है, इन दोनों में धार्मिक कार्य कर सकते हैं पर मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व होता है। तो पूरे भारत में मनाए जाने वाला यह त्यौहार कई नामों से जाना जाता है। इसे लोहड़ी भी कहते हैं और पोंगल भी कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं और खिचड़ी त्यौहार भी कहा जाता है। तो एक वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती है, जिसमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। पौष मास में जब सूर्य भगवान धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का प्रसिद्ध पर्व मनाया जाता है और पूरे भारत में मनाया जाने वाला ये त्यौहार कई नामों से जाना जाता है। इन सभी त्योहारों के नामों के अलावा कोई विशेष अंतर नहीं है। सभी का आधार है सूर्य की संक्रांति से ही है। मकर संक्रांति पर सूर्य न केवल अपनी राशि बदले बल्कि वह उत्तरी कर्क रेखा की तरफ जाने को उत्तरायण भी होता है। तो भीष्म पितामह ने युद्ध में घायल हो जाने के बाद प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। मकर संक्रांति पर सूर्य जब उत्तरायण हुआ तो ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उस समय तक कुरुक्षेत्र में युद्ध भी समाप्त हो गया था। कब करें सूर्य मकर राशि में प्रवेश? करेंगे सूर्य मकर राशि में प्रवेश। मकर राशि 14 जनवरी को होती है, लेकिन इस वर्ष ये संक्रांति 15 जनवरी को है और मकर संक्रांति के दिन एक दिन की बढ़ोतरी संभव है। किसी समय मकर संक्रांति 13 जनवरी को आती थी, यह अब अनायास के कारण होता है। तो 15 जनवरी को मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व। 14 जनवरी को 2024 में सूर्य रात्रि 2:43 पर धनु राशि में को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो संक्रांति का पुण्य काल सूर्योदय से माना जाता है, इसीलिए मकर संक्रांति या लोहड़ी का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा और सभी जगह मनाया जाता है यह त्यौहार। और 15 जनवरी को प्रातः 7:16 से आरंभ हो जाएगा, सूर्यास्त तक रहेगा। और ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो 15 जनवरी को है। क्या है दान करें, क्या दान करें इस दिन? तो मकर संक्रांति के दिन दान करने की कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। खोटे ग्रहों के कुप्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सरलता और सरसता का आगमन होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने व्यंजन का दान विशेष महत्व होता है। वैसे तो आप ऊनी कपड़े, स्वेटर, कंबल आदि का दान कर सकते हैं। विशेष फल प्राप्ति और इच्छा पूर्ति के लिए
प्रातः गौशाला में गायों की पूजा और उन्हें चारा और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। तो जो लोग पवित्र नदियों के पास हैं उन्हें नदी में स्नान करने जाना चाहिए और दान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति है वो है 15 जनवरी को है और इसका बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का काम होता है, जिससे कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और सूर्य देव का जो आशीर्वाद वो मिलता है। सूर्य नारायण की और भगवान विष्णु की कृपा वो हम पर बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।